हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईएमजी टॉपर फाउंडेशन में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है? नंबर 1 साइन ए कॉस ए, नंबर 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो इस कोटेशन के आधार पर हम एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो हम सॉल्यूशन निकालते हैं इस क्वेश्चन का। क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी समकोण है, तो समकोण यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, समकोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको ए माने या इसको ए माने। ठीक है, तो एक पॉइंट बी तो हमारा फिक्स हो गया, तो इसको ए मान लेते हैं। इसको ये बी हो गया तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा क्या है? ये ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, बी सी है ये, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसने हमें ट्राइंगल की दो साइड्स तो दे रखी है, ए बी बी सी। ये वाली साइड, जो इसको हम हाइपोटेन्यूस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ये वाली साइड हमको नहीं दे रखी है। तो अगर हमको इनके मान निकालने हैं, ठीक है, इनके अगर हमको मान निकालने हैं तो त्रिभुज की तीनों साइड हमको चाहिए होगी। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा, जो एक साइड इसने नहीं दे रखी है जिसको हम कर्ड कहते हैं, इंग्लिश में जिसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, सबसे पहले इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? एक प्रमेय है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कर्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? AC यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? BC, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, आधार क्या है? देखो AB तो है, BC क्या है? लंब है। अब BC की वैल्यू कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे। AB की वैल्यू कितनी है? 24, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका वर्क करेंगे, क्या आएगा? 49। इसका वर्क करेंगे, क्या आएगा? 24 का वर्ग होता है 576। ठीक, अब दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी 6 और 9 15, हासिल का 1, 7 और 4 11, एक हासिल का 12। ठीक है, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 6, ये हो गया 625। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब इससे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 625। यानी AC की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2500। ठीक है, तो AC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको त्रिभुज की तीनों साइडें मिल गई। अब हम क्या करते हैं? अब हमसे इसने क्या पूछा है? हमसे नंबर 1 इसने पूछा है साइन
ए कॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, फिर कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए, ठीक है, ए, इस पर ध्यान देना है। ए मतलब इस थीटा की बात हो रही है, ए मतलब इस वाले थीटा की बात हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये वाली साइड लंब हो जाएगी, ये आधार और ये कर्ण। ठीक है, वहीं दूसरे में किस क्या पूछा है इसने, साइन सी कॉस सी, मतलब थीटा एंगल को चेंज कर दिया इसने। पहले में पूछ रहा है ए एंगल के साथ, ए एंगल के साथ। ठीक है, तो जो पहला इसने क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ए वाले एंगल के साथ, साइन ए कॉस ए, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू देखना होगा हमको। दूसरे में जो पूछा है वो पूछा है साइन सी कॉस सी, मतलब सी एंगल के साथ, मतलब इसमें जो हमको वैल्यू देखनी होगी वो देखनी होगी सी, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग। तो पहले ए वाले एंगल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा के सामने की वाली भुजा लंब होती है, तो ये 7 अपॉन कर्ण 25 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए देखेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है 24, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर हो जाएगा 7/25 कॉमा 24/25। ठीक है, दूसरा इन्होंने पूछा है सेकंड, सेकंड इन्होंने पूछा है साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब देखने वाली बात इसमें यही है, एंगल चेंज कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड लंब हो जाएगी और ये वाली साइड जो थीटा के ची- थीटा के साइड वाली जो साइड है संलग्न हो जाए जिसको हम बोलते हैं, वो 7 यानी कि आधार ये हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा हमारा इसमें 24/25, इसमें हो जाएगा 7/25। तो गाइस ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।